आज एक इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी में आप लोगों के लिए गाड़ी लेकर के आया हूँ ना। जब से उसका अपडेट आया है या यूँ कहिए कि नया वेरिएंट आया है, उसके बहुत गजब के प्राइस ड्रॉप हुए हैं। 16.99 लाख के अंदर ये गाड़ी जो है ना वो आ जाती है। और ये 16.99 वाला जो वेरिएंट है ना, उसके अंदर लगभग सारे के सारे फीचर जो है ना आपको मिल जाते हैं। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ Curvv की। जहाँ जब से ये एक्स सीरीज आई है तो अकम्प्लिश जो वेरिएंट आता है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी 55 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में आता है। मतलब कि कोई भी जो है ना वो छोटा बैटरी पैक है ही नहीं। 502 किलोमीटर की जो है ना वो रेंज क्लेम करती है ये गाड़ी, जो कि मैंने इसको बहुत ज्यादा टेस्ट करा है। तो मैं बताता हूं कि कई बार इसने जो है वो 400 की रेंज को जो है वो टच कर लिया है। और मैं बताता हूं कि 300 से 80 से लेकर के आपकी 400 तक जो है ना वो आराम से ये गाड़ी किलोमीटर निकाल देती है सिंगल चार्ज के ऊपर भाई साहब। तो एक तरीके से लगभग 17 लाख की जो गाड़ी है आपको इतनी रेंज निकाल करके दे रही है, जिसके अंदर A to Z सारे के सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ आपको दे दिया गया है, इंफोटेनमेंट आपको दे दिया गया है, जिसमें आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कुछ भी चलाइए। वेंटिलेटेड सीटें दे दी गई है, 17 इंच के अलॉय व्हील दे दिए गए हैं, चारों डिस्क ब्रेक दे दिए गए हैं, DRLs वगैरह आपको LED जो है ना DRLs वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो एक तरीके से बाहर का अगर हुलिया आप कहेंगे तो सेम हूबहू जो है ना वो आपको गाड़ी एक तरीके से मिलने वाली है, वो भी 16.99 लाख से स्टार्ट हो जाती है। एक बात कहूं दोस्तों, इस गाड़ी का जो डिजाइन है बहुत ही मैच्योर लुक के साथ में आता है। जो एक कूपे SUV आती है ना वही डिजाइन है, क्योंकि ये है भी एक कूपे SUV ही। अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। आप ये देखिए कि कर्व जो है ना उस टाइप का देख रहे हो, तो एक बहुत ही बोल्ड लुक के साथ में आती है। कोई फंकी डिजाइन जो है ना वो नहीं दिया गया कि कुछ एक आपको 6-7 महीने या साल भर तो अच्छा लगेगा, उसके बाद बड़ा ही अटपटा सा लगने लग जाएगा कि कोई खिलौना वाली गाड़ी आप चला रहे हो। नहीं, वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही मैच्योर जो है ना वो डिजाइन जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ में जो है ना ये गाड़ी आती है। और वैसे भी अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी रेटिंग की, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो ऑलरेडी हासिल कर चुकी है ये गाड़ी। तो काफी ज्यादा सेफ भी है। और इसके अंदर जब बैठ करके मैं चलाता हूँ ना गाड़ी, वैसे तो मैं चलाते हुए बात करूंगा, तो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि एक टैंक जैसी कोई चीज के अंदर जो है ना वो आप बैठे हो। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की दी है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ एक लिमिटेशंस नहीं है। क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस चीज की तो आप गारंटी लेकर के चलना कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में जो है ना वो वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। चाहे वो कितनी भी तगड़ी लिमिटेशन हो वो आपको बताई जाएगी, कितनी भी अच्छाइयां हो वो भी सारी चीज बताई जाएगी आपको, ताकि आप एक ग्राहक है तो आपको पता चल जाए कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, इस गाड़ी के अंदर आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकम्प्लिश्ड वेरिएंट आप जाकर के उठा लो। सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। वैसे आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो इसका टॉप वेरिएंट भी जाकर के उठा सकते हो। A to Z फीचर्स के जो है वो मजे लूट सकते हो। बाकी मैं अब इस गाड़ी का इंटीरियर आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद में गाड़ी को चलाते हैं। कुछ एक जो लिमिटेशन मेरे को लगी उस चीज के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे ही आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो देखिए ये दरवाजे जो हैं वो काफी ज्यादा वाइड तो ओपन होते हैं नो डाउट, बट ये नहीं है कि 90 डिग्री तक ओपन होते हैं। जी नहीं, 90 डिग्री ओपन नहीं होते हैं। खैर, एक बार आपको अंदर से गाड़ी का जो है ना वो दिखाता हूँ कि इंटीरियर किस टाइप का आता है। तो कुछ इस टाइप का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट भी जो है ना वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 8 वे एडजस्टेबल आपको इलेक्ट्रिकली जो है ना वो सीट आप एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट आपको उधर भी देखने को मिलेंगी। गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो इंफोटेनमेंट में कुछ इस टाइप का जो है ना आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये है कुछ इस टाइप का आपको इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है, बहुत ही ज्यादा जो है ना वो आपको कहीं पर भी जो है वो टच के अंदर लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही है और काफी जो है ना, और ऐसा ही इसके साथ में है। किसके साथ में है ये आप देख लीजिए कि ये देखिए अब कितना ज़्यादा जो है ना वो क्रिस्प जो है वो एकदम से कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है वो 360 जो इसके अंदर कैमरा दिया गया है, 3D का जो है इस टाइप का जो है ना एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप किधर भी देख सकते हैं, इधर की अगर आपको देखना है या इधर की फोटो देखनी है, मतलब कि किसी भी टाइप का जो है वो आप इसके अंदर व्यू देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप का जो प्लास्टिक जो है ना वो थोड़ा सा रैटलिंग नॉइस जरूर करता है और चर चर की जो है ना वो भी थोड़ी सी आवाज आती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा।
और ऐसा नहीं है कि ये चलती गाड़ी के अंदर भी आवाज आती है, देखिए। तो गाड़ी के अंदर जो है वो थोड़ी सी रैटलिंग नॉइस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, खास तौर पर जब गड्ढे वड्डों के अंदर जाती है तो थोड़ी सी चरमराहट जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा जो वेंटिलेटेड सीटें जो है वो बहुत ही अच्छी काम करती हैं और बहुत ही साइलेंटली जो है ना वो आपको काफी अच्छा जो है ना पीछे से ठंडा कर देंगी आपको। और आपको बताऊं कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल रहा है ये, और यही वाला जो सनरूफ वगैरह है वो आपको उस वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो वेरिएंट है। अब एक काम करता हूं कि गाड़ी को चला करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे का स्पेस वगैरह भी एक बार दिखा देता हूं। तो ये देख लीजिए, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैं एडजस्ट कर ली है, ठीक है, सीट को। तो ये है बिल्कुल परफेक्ट जो है ना मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने सीट को एडजस्ट कर ली है। अच्छा खासा जो है मेरे को हेडरूम मिल रहा है, जो है वो नी रूम अच्छा खासा, आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट बहुत ही प्यारा है, आगे तक जो है ना वो सीट कवर करती है आपको नीचे से, तो इसकी वजह से काफी जो है ना वो दूरी आप तय कर सकते हो बहुत ही कंफर्टेबली। अब इसी पोजीशन के अंदर इस सीट को छोड़ते हुए मैं आपको पीछे का जो है ना वो स्पेस और दिखाता हूँ कि अगर 6 फीट का बंदा आपका ड्राइवर है तो आप पीछे कैसे बैठ सकते हैं। तो भाई ये देख लो, कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको स्पेस मिलने वाला है। मतलब कि लेग रूम जो है, मतलब कि नी रूम वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। मेरे को ताज्जुब हुआ कि रिक्लाइन एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है यार, मतलब कि काफ़ी कंफर्टेबल है। और मतलब कि कूपे डिज़ाइन होने के बावजूद मतलब कि आपका जो सर है ना वो ऊपर नहीं टकरा रहा, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा एक कर्व सा दिया गया है, मतलब कि इधर की तरफ थोड़ा सा स्लोप सा है, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा जो है ना वो स्पेस मैनेजमेंट इन्होंने किया है भाई। यहाँ पर आपका जो है वो सर नहीं टकरा रहा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप सीधे बैठोगे तो आपका जरूर से जरूर जो है ना वो सर टकरा सकता है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली बैठ रहे हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि आप देखिए कि मतलब काफी बड़ी गाड़ी होने का एहसास जो है ना ये दिलाती है। स्पेस ही स्पेस जो है ना वो आपको मिलने वाला है। रहा 3 बंदों के बैठने की बात, जी हाँ, बैठा जा सकता है, डेफिनेटली आप बैठ सकते हो 3 बंदे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा खासा जो है ना वो लंबी दूरी जो है वो भी आप तय कर सकते हो। बाकी मैं आपको पीछे बता दूं कि यहाँ पर देखिए कि एसी वेंट वगैरह तो दिया ही गया है, जो कि काफी इफेक्टिव भी है, और साथ के साथ जो है वो 45 वोल्ट का जो है ना वो चार्जर पॉइंट भी दिया गया सी पोर्ट वाला। चलो, जब स्पेस की बात चल रही है तो इस गाड़ी का क्यों ना आपको बूट भी दिखा देता हूं मैं। तो बूट स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं भाई। मतलब कि इलेक्ट्रिकली जो है ना वो ओपन हो जाता है बूट। तो ये जो है बहुत बड़ा सा आपको बूट देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। लगभग जो है आपको 500 लीटर का जो है ना वो बूट देखने को मिलेगा, और साथ के साथ जो है वो 60-40 का रेशियो भी दिया गया है। और बहुत सारा सामान जो है ना इसके अंदर आ जाता है। मतलब कि 500 लीटर का अगर बूट है तो बहुत सारा सामान ऑब्वियसली दे ही सकते हो। अगर फिर भी छोटा मोटा आपका सामान रह जाता है तो चलिए मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। ये तो हो गई बंद। ओ भाई साहब, बहुत हैवी है। ये देखिए जनाब, ये फ्रंक भी दिया गया है। लगभग आपको 11.5 लीटर के आसपास जो है ना वो आपका फ्रंक जो है आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब कि कोई भी सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हो। इनफैक्ट चार्जर वार्जर भी अगर आपको यहाँ पर रखना है तो इजीली जो है वो चार्जर वार्जर भी इसके अंदर रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस गाड़ी को चलाते हैं, और चलाते टाइम आपको बताता हूं कि चलाने में ये कैसी है, किस टाइप का ये बिहेव करती है। दोस्तों, कर्व.ईवी को चलाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गजब की फ्रेग्रेंस बताने वाला हूं। ये है न्यूएस्ट एडिशन इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का, और इसका नाम है क्रिस्टल रेन। जी हाँ, ये इंस्टेंट बहुत ही एकदम से जो है ना फ्रेशनेस फैला देती है पूरी गाड़ी के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और बहुत ही गजब की पैकिंग के अंदर आई है। कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको ये दिखाई देने वाला है। खुद देखिए, आप देख रहे हैं क्या प्यारी और स्टाइलिश बोतल के अंदर आया है ये। और साथ के साथ जो है इसका वो टैग भी आपको बताता हूं कि कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको टैग जो है वो दिखाई देने वाला है। खुद देखिए, मैं फिलहाल इसको जो है यहाँ पर हैंग करता हूँ। ये बोतल को आपने ओपन किया और सिर्फ 2 स्प्रे डालने हैं, पूरी गाड़ी को एकदम से ऐसे महका देगा ना। ओहो, पूरी गाड़ी ऐसे महकना स्टार्ट होगी एकदम से। पूरी गाड़ी की कैबिन जो है वो बिल्कुल महक सी गई है। आपको भी अगर ये इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का क्रिस्टल रेन लेना है तो मैं आपको 10% का ऑफ भी दिलवाऊंगा। अगर आप यहाँ पर जो स्कैनर आ रहा है, QR कोड जो आ रहा है, वहां पर स्कैन कीजिए और मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाइए।
आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर 10% का ऑफ मिलेगा। ये तो वास्तव में बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है यार। तो चलिए ड्राइव करते हैं। और एक चीज जो है वो बाद में छूट ना जाए, भूल ना जाऊं, जो कि इसकी एक थोड़ी सी लिमिटेशन के अंदर आती है, वो ये कि जो शिफ्टर है ना वो थोड़ा सा क्विक जो है ना वो और होना चाहिए। जैसे कि रिवर्स में लगाए तुरंत की तुरंत जब मैं ड्राइव के अंदर करता हूं तो ड्राइव के अंदर आ जाना चाहिए, बीच में कई बार न्यूट्रल के ऊपर जो है ना वो रह जाता है। तो ड्राइव के अंदर ठीक है, रिवर्स तो जल्दी जल्दी जो है ना वो शिफ्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स से आप सीधा फिर ड्राइव के अंदर डालते हो ना गाड़ी को घुमा करके, तो कई बार ये न्यूट्रल के ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो आप रेस देते रहते हो और कहोगे अरे यार ये हुआ क्यों नहीं। तो ये एक चीज जो है तो थोड़ा सा जो है इसको क्विक और होना चाहिए। ओके तो जी बात ऐसी है कि अब इस गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए गाड़ी चाहे वो कितनी भी सेफ क्यों ना हो, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, लेकिन सीट बेल्ट जरूर पहना कीजिए। ये गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज्यादा क्विक फील होती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूं तो 0 to 100 ये 8.6 सेकंड के अंदर जाती है, जो कि काफी क्विक है। लेकिन जैसे इसको नॉर्मली चलाते हो ना, मतलब किसी भी ईवी को, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होती है। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि 167 PS की जो है ये पावर निकालती है और 215 Nm का जो है ये टॉर्क निकालती है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह जो है वो बहुत ही गजब की मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। बोनेट आपको भर भर करके व्यू मिलेगा बोनेट का, ठीक है। एक आप प्रॉपर, मतलब मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉलिड चीज के अंदर जो है ना वो आप बैठे हो, किसी टैंक के अंदर बैठे हो, वो वाली जो है ना फील आपको इस गाड़ी के अंदर आती है। मैंने इस गाड़ी को जो है वो लगभग 80-90% जो है वो सिटी मोड के ऊपर ही चलाया हुआ है। आप इको मोड में भी चला सकते हो, आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी चला सकते हो। बट यकीन मानो कि अगर आप सिटी मोड के अंदर भी चला रहे हो ना, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को स्पोर्ट्स मोड के अंदर जाना है, ठीक है। हालांकि स्पोर्ट्स मोड के अंदर लगाते ही जो है वो बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन जल्दी होती है, लेकिन फिर वो गोली बन जाती है वैसे गाड़ी, ठीक है। तो सिटी मोड बेस्ट है। सस्पेंशन वगैरह की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सस्पेंशन एज यूजुअल भाई टाटा की गाड़ी है तो वो तो बेहतर होने ही होने हैं। तो सस्पेंशन तो मतलब कि टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों के ना नोटिस करना भी आप छोड़ दो, क्योंकि वो तो इनकी मतलब की मास्टरी है भैया, उसके अंदर तो बेस्ट देंगे ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज जो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो पैडल शिफ्टर दिए गए हैं ना, तो ये रीजन मोड के लिए हैं। मैं इसके अंदर लेवल 1 ही रखता हूँ मोस्टली टाइम, ठीक है। जो शुरू के अंदर आई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को इस गाड़ी को चलाते हुए, जब शुरू के अंदर आई थी तो मैं 0 पे रखता था, क्योंकि वो एक जो है बिल्कुल ही नेचुरल फील देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ना मुझे लगा कि यार लेवल 1 के ऊपर जो है ना वो बैटरी आपकी ज्यादा चलती है, तो इस वजह से मैंने L1 के ऊपर जो है ना वो, हालांकि कम या ज्यादा आप पैडल शिफ्टर से कर सकते हो, लेकिन मैं लेवल 1 के ऊपर ही रखता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिए गाड़ी जो है वो सच में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है जब से इसके प्राइस ड्रॉप हुए हैं, या नया वेरिएंट जो है वो एक्स सीरीज के साथ में आया है, ठीक है ना। नो डाउट उसके अंदर आपको मजा ही आता है। एक्सेलरेशन गजब का है और गाड़ी ऐसे चिपक करके चलती है ना, ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ भाग रही है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, पूरा का पूरा आपका कंट्रोल में रहता है। और स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है, गजब का है। तो और साथ के साथ सॉलिड भी काफी है, तो सेफ्टी वेफ्टी भी जो है आपको मस्त मिलती है। देखिए ईवी चलाने के अंदर देखिए जब तक वो मतलब कि ये लगा लीजिए कि मजा तो काफी आता है बट आवाज नहीं आती है तो वो एक जो फील है ना वो थोड़ा सा मिसिंग होता है, स्पेशली जो डीजल वाले जो लवर होंगे ना, मैं समझ सकता हूं उनकी बात, ठीक है, कि आवाज से कितना ज्यादा प्रेम होता है उनको। बट मैं आपको बताऊं कि आपको बेइंतहा जो है ना इसके अंदर ऐसा लगेगा कि यार क्या मस्त पावर दी गई है इसके अंदर। टॉप स्पीड हालांकि 160 ही मिलेगी आपको इसके अंदर, लेकिन 160 भी टॉप स्पीड काफी ज्यादा होती है ईवी के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो। और यकीन करिए कि मैंने इसको रेंज के हिसाब से जो है ना, रेंज निकालने के हिसाब से बहुत ज्यादा बार नहीं चलाया है। एक आध बार चलाया तो इसने 400 भी जो है वो टच कर दिया था, लेकिन जो है कि मोस्टली जो है ये 370, 380 या 400 के बीच के आसपास ही जो है ना ये रेंज मेरे को निकालती है, जो कि ऑब्वियसली C75 वाली जो रेंज है वो ये इतना ही क्लेम भी कर रहे हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ के अंदर जो क्लेम आती है वो। अब एक मेजर समस्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि सभी के लिए है, और वो ये है कि भैया चार्जर की समस्या। मैं समझ गया, मैं मान गया कि भैया चार्जर जो है वो पहले से ज्यादा हुए हैं, मतलब कि इंफ्रा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उनमें से काम कितने करते हैं
क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मैं गाड़ी को चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, वो चार्जिंग फेल होगी, फिर लगाने जाओ फिर चार्जिंग फेल हो जाती है, थोड़ी देर के अंदर फिर वो ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है, चार्जर फिर थोड़ी देर में अवेलेबल दिखा रहा होता है। और फिर ऐसा मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल कंपनीज की बात कर रहा हूं, और उनके जो ऐप के अंदर जो है वो मेरे काफी सारे पैसे भी स्टक हुए पड़े हैं कि किसी ऐप के अंदर कितने हैं, किसी ऐप के अंदर कितने हैं, क्योंकि रोड के ऊपर भाई कोई सा भी किसी भी कंपनी का मिल जाता है, ठीक है, तो आपको चार्ज तो करनी ही पड़ेगी गाड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भैया रिलायबल जो है ना चार्जर सोर्स जो है वो कितने अवेलेबल हैं। तो इंफ्रा के ऊपर ना सिर्फ आपको चार्जर बढ़ाने हैं, उनकी क्वालिटी जो है ना वो भी बढ़ानी है। और मैंने भी ये फेस करा है भाई कि कोई भी अपनी जो आइस गाड़ियां जो है, मतलब कि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां हैं, वो भी उन स्टेशंस की जगह के ऊपर खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ईवी वालों को जो है ना वो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाई कहाँ गई सिविक सेंस, कहाँ पर है यार आप लोगों की? आप क्यों चार्जिंग वाली गाड़ियों के ऊपर जो है ना वो खड़ी करते हो उस जगह के ऊपर? उनको लगता है कि उनके लिए पार्किंग की जगह है। कमाल करते हो। उनसे तुम बात करके देख लो, अगर पढ़े लिखे होते तो वहां पर खड़ी ही नहीं करते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर ये बात तो अलग बात है, वो तो हर एक ईवी के साथ में समस्या जो है ना वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जब चार्जिंग की बात हुई दोस्तों, तो जो घर वाला जो चार्जर होता है आपका एसी वाला जो होता है, वो 10 to 100 तक पहुंचाने के अंदर 7.6 आवर का जो है ना इसके अंदर समय लगता है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। हालांकि मैंने तो इसको बाहर से ही चार्ज किया है ज्यादातर, जिसके अंदर नो डाउट ये ठीक ठाक फास्ट तरीके से चार्ज हो जाती है, मतलब कि 10 to 80% पहुंचने में ये कहते हैं कि हम 40 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने तो घंटे भर लगा करके जो है ना वो इसका जो है ना वो चार्ज करी है गाड़ी को, जिसकी वजह से जो है ताकि अच्छी खासी रेंज जो है वो निकाले। देखिए ईवी जो है आपको फायदा तभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएगी तब आप उसको घर के अंदर चार्ज करोगे ना, क्योंकि उस हिसाब से जो है आपके पैसे कटेंगे नहीं, आपके जो है ना वो घर के खर्चे के अंदर ही जो है ना एक तरीके से ये समा जाएगी। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप ईवी ओनर बनते हैं तो घर के अंदर चार्ज करो, रात को लगा दी, सुबह उठ करके चल पड़े। तो ये बात है। तो ये था इसके चार्जिंग वगैरह। और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि ये व्हीकल टू व्हीकल जो है ना वो भी चार्ज, मतलब कि दूसरे व्हीकल को भी चार्ज कर सकती है, व्हीकल टू लोड भी है, ठीक है, V2L भी है, मतलब कि किसी दूसरी एसेसरीज वगैरह को आप चार्ज कर रहे हो, फ्रिज वगैरह को, खाना बना रहे हो, सारी चीजें जो है ना वो ये चीज कर सकती है। तो वो भी एक अच्छी बात है इसके अंदर कि ये सारे फीचर्स जो है, और ये सारी चीजें जो है आपको वो अकम्प्लिश्ड वाले जो वेरिएंट है ना उसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा, बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है ना कहीं वो वाला वेरिएंट है। अगर आपको कार के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीद रहे हैं, मतलब कि 20 लाख से नीचे या 15-17 के आसपास, तो उस गाड़ी को 100% कंसिडर कर लेना, ठीक है ना, आपको मजा दे देगी, क्योंकि कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अब वो गाड़ी हो गई है। और हाँ, देख रहे हो कि अडास भी आता है इसके अंदर, मतलब कि उस वेरिएंट के अंदर भी आता है, मतलब कि अकम्प्लिश्ड के अंदर भी आता है, सभी के अंदर जो है ना इस गाड़ी के अंदर अडास आता है। वो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अडास ऑटोनोमस लेवल 2, तो वो सारे फीचर्स तो आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खासी सेफ भी है ये, ठीक है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है, सामने से कोई गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो ये गाड़ी भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्रेक लगाएगी। अचानक से कोई बंदा अगर सामने आ जाता है तो एकदम से पैनिक ब्रेक जो है ना ये लगा देगी गाड़ी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जो इस गाड़ी के अंदर जो है मेरे को जो 1-2 लिमिटेशंस लगी थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक और चीज रहेगी कि कभी कभी जो रिक्वेस्ट सेंसर जो है बाहर के जो है ना वो आपकी की को डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो जल्दी से ओपन नहीं होती। तो कई बार आपको गाड़ी मतलब कई बार आपको जेब से की निकाल करके फिर ओपन करना पड़ता है। क्योंकि मैं इस वेरिएंट को चला रहा हूं तो हो सकता है कि इसके साथ में दिक्कत हो, क्योंकि 2-3 दफा मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तो यही था इस Curvv का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ में हमने पेश किया, क्या अच्छाइयां इस गाड़ी के अंदर, सब कुछ बताया, क्या इस गाड़ी के अंदर सुधार और होना चाहिए वो भी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई। इतने पैसे के अंदर ये गाड़ी, मतलब कि मैं 16.99 वाली की बात कर रहा हूं, इतने पैसे के अंदर ये गाड़ी फिलहाल इसको काफी ज्यादा वर्थ बना देती है भाई, कंपटीशन के बजाय भी। और ये फंकी लुक में भी नहीं आती कुछ खास, ठीक है, बहुत ही मैच्योर लुक के साथ में आती है, एक कूपे एसयूवी के डिजाइन के साथ में, सिंपल बात ये, ठीक है।
तो आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए। इसी मैसेज के साथ में ये वीडियो समाप्त करेंगे कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर 100% फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से भर भर करके आप लोगों के लिए Q&A आने वाले हैं। आप लोग वहां से सवाल पूछिएगा। मैं बहुत ज़्यादा Q&A बनाऊंगा ताकि आप सब लोगों के जो है ना वो कन्फ्यूजन में दूर कर पाऊँ, ठीक है। और साथ के साथ एक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है जिस परफ्यूम का, वहां पर जाकर के उठाइए। बहुत ही गजब की फ्रेग्रेंस है, वो भी अपनी गाड़ी को महकाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।